अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। आज सारा दिन जी आप लोगों को वेट करवाया और उसकी वजह ये थी कि परसों जब मुझे पता चला कि जो फेडरल बोर्ड है उनकी जानिब से ये नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें ये था कि जो आईपीएमसी में फैसला हुआ था कि जी 10th और 12th के बच्चों को ही पास किया जाएगा। और उसके बाद जब फेडरल बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें यह था कि 9th 10th 12th और 11th यानी कि चारों क्लासेस के बच्चों को पास तो कर दिया जाएगा, बाकायदा प्रमोट तो किया जाएगा। लेकिन उस नोटिफिकेशन में जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें ये पॉइंट भी मौजूद था कि तमाम बच्चों को 33% मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा, चाहे वो 9th से ताल्लुक़ रखते हैं, 10th से, 11th से या 12th से। ठीक है, तो मेरी उनसे बात हुई जाहिर है, और उसके बाद मेरे जहन में ये ख्याल आया कि चूंकि फेडरल में भी गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट है और आपको पता है कि केपीके में भी उनकी गवर्नमेंट है, तो आई थॉट कि अगर गवर्नमेंट सेम है तो पॉलिसीज़ भी सेम हो सकती हैं और यूनिफॉर्म पॉलिसी का जो शोर मचाया गया था कि कोशिश की जाएगी कि यूनिफॉर्म पॉलिसी दी जाए, तो अगर फेडरल बोर्ड ने ये ऐलान किया है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पंजाब जो कि हर मामले में उनको फॉलो कर रहा है, तो पंजाब में भी इस तरह की पॉलिसी हो सकती है। दैट्स व्हाट आई थॉट। अच्छा, अब उसके लिए जी मैंने सेम नोटिफिकेशन भेजा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब को, और मैंने उनसे कंफर्म करने की कोशिश की कि जी मुझे आप बताइए कि हाउ डू यू सी ऑल दिस, कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि बच्चों के साथ इस तरह से प्रमोशनल मामलात को देखा जाएगा, पंजाब क्या करेगा उनके साथ। तो उन्होंने मुझे एक खुशखबरी सुनाई जो कि मैं आपके साथ शेयर करना लाजमी समझता हूँ, लेकिन वो बताना, एक ट्वीट कर देना वॉज उसके जब मुझे अंदाज़ा है कि जब ट्वीट की जाती है तो उसके नीचे सैकड़ों बच्चे जो हैं वो सवालात करते हैं कि जी ये कैसे हुआ और क्या आर यू श्योर, ठीक है। फिर वो बाकायदा उसमें मज़ीद टेक्निकल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और उन सबको रिस्पॉन्ड करना। देखिए, ट्वीट करना इट्स नॉट एन इशू, ट्वीट करना और आपको बता देना कि भाई दिस इज़ अ गुड न्यूज़, तो यू गाइस कैन हैव फन। लेकिन उसके बाद जो नीचे क्यूरीज आ जाती हैं उनको रिस्पॉन्ड करना, और दैट इज़ क्वाइट हेक्टिक बिकॉज वो ढेरों होती हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको किसी बात का ना बताया जाए वो बेहतर है, बजाय आपको आधी बात का बता दी जाए और आपको परेशानी में जो आपकी हो उसमें इजाफा हो जाए। अच्छा, तो जी खुशखबरी जो है पंजाब के हवाले से सामने आई वो ये थी कि पंजाब भी, बड़े गौर से आपने सुनना है, स्पेशली 9th और 11th के बच्चे जो दिन रात दुआएं कर रहे थे, ट्रेंडिंग कर रहे थे और सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव थे, और उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है, तो उन सब के लिए जी अच्छी खबर है कि पंजाब में भी ये मुझे बताया गया है कि दे आर गोइंग टू लाइक फॉलो सेम पॉलिसी जो कि फेडरल गवर्नमेंट कर रही है फेडरल बोर्ड के लिए, यानी कि 9th 10th 11th और 12th यानी कि चारों क्लासेस को 33% मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा। अच्छा, अब मैं नहीं समझता ये मुनासिब है, लेकिन हमारे यहाँ पे अब दुख इस चीज़ का है कि देखिए, मैं आज मैं अगर आपको पीएमसी के हवाले से ख़बरें दे रहा था तो मैं प्रॉपर वहाँ मौजूद था और वहाँ सारा दिन ख्वार हुआ, और फिर अंदर से जब मुज़ाकरात अभी हो रहे थे तो अंदर मेरे एक दोस्त मौजूद थे, उन मुज़ाकराती टीम का मेंबर थे। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया, तो आपने देखा होगा मैंने ट्वीट कर दी थी पहले ही कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब जब मैं मेहनत करके प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, फिर जर्नलिज्म के थ्रू लोगों से मिल के, जा के, ख्वार हो के, और ट्रू जर्नलिज्म करने की ख्वाहिश दिल में लेते हुए और आप लोगों का भला करने की ख्वाहिश दिल में लेते हुए अगर मैं ढूंढ के आपको ख़बर को ला के देता हूँ, और फिर दूसरी जानिब कोई बच्चा जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो, वो ज़ाहिर है मेरा तो छोटा भाई है, हर बंदा ही, लेकिन अगर वो कोई ख़बर लगा दें, उनको पता ही ना हो कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या है, और वो सुनी सुनी ख़बर लगा दें, तो दैट इज़ नॉट आई थिंक जिसकी कुछ जस्टिफिकेशन दी जा सकती है। तो मुझे आपके एक भाई हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनीबडी, तो उन्होंने ख़बर एक लगाई हुई थी कि जी 9th और 11th को प्रमोट नहीं किया जा रहा, और ट्वीट उन्होंने ज़ाहिर की हुई थी। तो उन्होंने ये कहा कि जी इनका स्मार्ट सिलेबस ही होगा। अब नीचे ज़ाहिर है बच्चे मुझे मेंशन कर रहे थे फॉर द कंफर्मेशन, तो मैंने नीचे ये लिखा
कि भाई ये ट्रू नहीं है, दिस इज़ नॉट ट्रू। अब उनकी जानिब से मुझे ये कहा गया, जो मैं बड़ा इम्पॉर्टेंट समझता हूँ जवाब देना, कि आप ही डे वन से कह रहे हैं कि प्रमोट नहीं किया जाएगा। अच्छा, डे वन से तो मेरे भाई मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपके जो हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स जो हैं वो होंगे, सप्ली का टैग लगेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फिर आप लोगों ने ट्रेंडिंग की, फिर आप लोगों ने बाकायदा तौर पर वीडियो पैगाम बनाए और गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला और गवर्नमेंट ने फैसला चेंज किया। ठीक है, अब अगर तो मैं तो आपको कल का फैसला बता सकता हूँ ना, वो फैसला बता सकता हूँ जो गवर्नमेंट ने किया है। जब मैं आपको फैसला बताता हूँ उसके बाद आप एक स्ट्रगल का आगाज़ करते हैं, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स ट्रेंडिंग करते हैं, बाकायदा आवाज़ उठाते हैं, टीवी चैनल्स आपके साथ खड़े होते हैं और बाकायदा बहुत सी चीज़ों में आप लोग आगे आते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट फैसला चेंज कर लेती है। ये गवर्नमेंट को ये अंदाज़ा होता है, जब हम आपका दर्द उन तक पहुँचाते हैं तो गवर्नमेंट को ये अंदाज़ा होता है कि भाई नहीं, हम गलत कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं बच्चों का। जिसके बाद जो गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर सर जोड़ते हैं आईपीएमसी में और वो फैसले करते हैं कि भाई नहीं, हमने बच्चों को इस तरह नहीं, इस तरह हम बच्चों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट दे डिड। अब आईपीएमसी में फैसला बिल्कुल यही हुआ जो मैंने आपको बताया कि 10th और 12th के हवाले से फैसला जो हुआ है। लेकिन उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि आईपीएमसी जो है वो एक मुशावरती प्लेटफॉर्म है, यानी कि वहाँ पर किसी का किसी पर हुक्म नहीं चलता। शफकत महमूद साहब मुराद रास को या राजा यासिर हमायूं को हुक्म नहीं दे सकते। ठीक है, वो उनको राय दे सकते हैं कि मेरी ये राय है, कुछ इस तरह होना चाहिए। हर सूबे की 18वीं तरमीम के बाद अपनी मर्जी है कि वो तालीम के मामला को अपनी मर्जी से चला सकता है। तो उसमें यकीनन ये फैसला हुआ। लेकिन जब मामला बोर्ड्स में आया, बोर्ड्स ने मामला को देखा कि टेक्निकली हम किस तरह से कानूनी तौर पर मामला को लेके चल सकते हैं और बच्चों को हेल्प भी कर सकते हैं और हम बच्चों को प्रमोट भी कर सकते हैं। तो ये फैसला हुआ जो मैंने आपको बताया कि 9th को और 11th को भी प्रमोट किया जा सकता है। प्लस उसमें आप लोगों की जो एक स्ट्रगल थी सोशल मीडिया पे, आप लोगों की जो ट्रेंडिंग होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम सेइंग दिस फ्रॉम डे वन। ये इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, उसको भी कंसिडर किया गया। ज़ाहिर है मैंने भी कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ किए, आप लोग खुद भी, ज़ाहिर है आप लोगों की आवाज़ पहुंच चुकी होती है। तो जिसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि नहीं, हम 10th और 12th के साथ साथ 9th और 11th को भी प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो डे वन से जो मैं कह रहा हूँ वो मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, फैसला साजी हो रही है, रोज़ाना नए इजलास हो रहे हैं। अगर मैंने जो डे वन से कहा हुआ है अगर वही रहना है तो फिर इजलास नया जो होता है, फिर आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि नासिर भाई तरफ फैसलों के बारे में बता दें कि फैसला क्या हुआ है। जब आपको पता है कि फैसला है तो वही रहना है, ऐसा नहीं होता। फैसले डे बाय डे चेंज होते हैं, इंप्रूवमेंट आती है जब उनको पता चलता है, जब प्रेशर आप लोगों की जानिब से आता है, जब उनको लगता है कि भाई देयर इज़ कैपेसिटी, देयर इज़ सम जो गुंजाइश मौजूद है, तो वो फिर फैसले उस हिसाब से करते हैं। अब जी जो आपको पता है फेडरल बोर्ड ने पॉलिसी का ऐलान किया है कि जी फेडरल बोर्ड में भी 9th 10th 11th 12th के बच्चों को पास कर दिया जाएगा, 33% मार्क्स मिलेंगे। और इसके साथ ही जो पंजाब की पॉलिसी भी यही होगी। और अब आपकी जानिब से ये सवाल आ सकता है कि भाई ये बताइए कि जो फेडरल बोर्ड है उसने तो ऐलान कर दिया, बाकायदा पॉलिसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, पंजाब का नोटिफिकेशन कब आएगा? मैं कोशिश कर रहा था सारा दिन इसी चीज़ का कि नोटिफिकेशन मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे आखिर में ये बताया गया कि पॉलिसी बन चुकी है, हमने फाइनलाइज कर ली हुई है, लेकिन एक फॉर्मल अप्रूवल के लिए भेजी गई है। अप्रूवल होके आएगा फिर हम नोटिफिकेशन शेयर कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी यकीनन यही होगी जो फेडरल बोर्ड की है। अब जो बच्चे मैट्रिक के हैं और इंटर के हैं, आपको पता है इंटर का तो जो 30 सितंबर को इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा, फिर मैट्रिक का भी 15 अक्टूबर के गालिबन 15 या 16 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 9th के रिजल्ट और 11th के रिजल्ट के हवाले से भी एक डेट आपके साथ इंशाल्लाह जल्द ही शेयर कर दी जाएगी, जिसके बाद आप लोग अगर चाहें तो 33% मार्क्स लेके पास हो सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी तादाद उन बच्चों की होगी जिनको इस 33% मार्क्स से उनका गुजारा नहीं होगा, तो वो चाहेंगे कि वो दोबारा पेपर दें। जब वो दोबारा पेपर देने की कोशिश करेंगे तो यकीनन उन बच्चों को नेक्स्ट ईयर पेपर देने पड़ेंगे, यानी कि 9th और 11th के एग्ज़ाम्स नेक्स्ट ईयर होंगे उन बच्चों के साथ जिन्होंने अगले साल 9th और 11th करनी है। तो एनुअल पेपर वो दे सकेंगे, लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये होगी कि उनका प्रमोशन नहीं रुकेगा, वो प्रमोट हो जाएंगे अगली क्लासेस में। और एक और बड़ा अहम सवाल आप सबकी जब जानिब से पूछा जाता है कि भाई ये बता दीजिए कि जो स्मार्ट सिलेबस है वो क्या 9th और 11th के लिए होगा
यानी कि जब वो 10th और 12th में हो जाएंगे। तो उसका जी बड़ा आसान आंसर है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि स्मार्ट सिलेबस वाज नॉट एनी पॉलिसी, इट वाज बेसिकली एक प्रेशर था हालात की वजह से, कोरोना की वजह से। लेकिन चूंकि अभी कोरोना के हालात जो हैं वो सम हाउ अंडर कंट्रोल हैं, तो इसलिए हम अभी स्मार्ट सिलेबस नहीं लेने जा रहे और इदारों को हम खोलेंगे। लेकिन आपको पता है कि मैं बार बार ये कहता आया हूँ कि ये सर्दियों की वबा है, और अगर सर्दियों में खुदा न खास्ता इसमें इजाफा हो जाता है तो गवर्नमेंट ये कह बैठी है कि अगर इजाफा होता है दोबारा से तो हम फिर इसमें दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं, और हम दोबारा से स्मार्ट सिलेबस की जानिब जा सकते हैं। फिर उसके बाद वही पॉलिसीज़ दोबारा से भी नेक्स्ट ईयर के हवाले से हो सकती हैं, जो कि इस साल गवर्नमेंट को मजबूरी में लेनी पड़ी। तो आखिर में जी ये है कि आज सारा दिन मैं पीएमसी का प्रोटेस्ट कवर करता रहा हूँ, और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचना कि ये एक पूरा दिन ट्वीट्स करते हैं और ये 2-3 लाइनों की ट्वीट्स लिखकर हमें बता नहीं देते। ये मुझे कुछ 1-2 बच्चों ने कहा, मुझे बुरा लगा, और मुझे बुरा लगता है ऑनेस्टली। मतलब मैं किसी के साथ दिल से अच्छा चलता हूँ, लेकिन अगर मेरी उस अच्छाई को कोई बंदा ये समझे कि मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ तो मुझे बुरा लगता है, और मैं कहता भी हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि सारे मामला आप किसी के साथ दिल से अच्छे चलें तो अल्लाह चलाता है, कोई इंसान नहीं चलाता। तो मुझे 1-2 लोगों ने कहा कि जी आप वीडियो बना रहे होते हैं ब्ला ब्ला। ओ भाई, मुझे अल्लाह माफ़ करे क्या कहना, लेकिन आपके ये जो वीडियोस के पैसे मुझे कोई नहीं, करोड़ों रुपया नहीं आता, ना मुझे कोई चाहिए होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी जॉब्स में हूँ, मैं वेल सेटल्ड हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो दिस मनी कैन नॉट मेक एनी डिफरेंस इन माई लाइफ ऑनेस्टली। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि भाई वीडियो ही तो मैंने बनानी है, दिस इज़ वट माई जॉब इज़। आई एम अ जर्नलिस्ट ना, मैं कोई शौक तो नहीं बना रहा। अब मैं अगर वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, चने बेचूंगा मैं, दैट्स व्हाट माय जॉब इज़, ठीक है। तो जर्नलिस्ट ने ज़ाहिर है अगर किसी को अपना मैसेज कन्वे करना है और अगर कोई स्टोरी बतानी है कि जी क्या 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 हुआ है, तो वो आपको वीडियो बना के ही देगा। और ज़ाहिर है उसमें उसका जो एक मकसद, मॉनेटरी मकसद भी समहाउ होता है, फाइनेंशियल मकसद भी होता है, बिकॉज वो उसकी जॉब है, वो उसका करियर है, वो भाई उसने वही तो करना है ना, इसके अलावा वो क्या करेगा। तो मुझे बारह ये बुरा लगा, तो आई थॉट आई शुड बी टॉकिंग ऑन दिस। इससे पहले भी जो बात हुई कि जो बात थी तो मैंने वो भी क्लियर कर दी। अब आखिर में रिपीट कर रहा हूँ मैं कि 9th और 11th वाले बच्चों को ये उनके लिए खुशखबरी है माशाल्लाह से कि उनको भी जो है 33% मार्क्स देकर प्रमोट कर दी जाएगा, और उसके बाद वो जो हैं 12th क्लास में और 10th क्लास में बैठ सकेंगे फुल पास होके। और इसके अलावा जी जो बच्चे 10th और 12th में अभी मौजूद थे और उनको अगर उनकी मार्क्स उनको पसंद नहीं आते, या उनको वो एब्सेंट थे, तो दोनों सूरतों में उनको अक्टूबर नवंबर में, यस नवंबर में 15 या 16 नवंबर को गलबन उनको मौका मिलेगा फॉर री एग्ज़ाम्स, दे कैन रीअपियर। तो वो फिर उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, और इन केस अगर उनका एडमिशन वो तो ज़ाहिर हो जाएगा, लेकिन अगर उनका जो रिज़ल्ट है वो टाइमली आ जाता है, फिर वो मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन्स ले सकते हैं। देन वो यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन्स ले सकते हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ में जो दाखिले खोलेंगी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी दाखिले खोलेगी जनवरी में, ये भी कहना कबल वक्त होगा, ये भी तक तय नहीं हुआ। और मेडिकल कॉलेजेस में भी कुछ कॉलेजेस पॉसिबली हो सकते हैं जहाँ पर एडमिशन तब भी हो जाए विद गुड मार्क्स एंड वेरी गुड मार्क्स इन MD-CAT। तो अगेन लाइक ऑलवेज वीडियो के आखिर में आपको अगर कुछ अच्छा लगा है तो प्रे फॉर माय मम्मा, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ बजाय एक जर्नलिस्ट बनने के भाई बन के चलूँ, और आप सबको जो सही इंफॉर्मेशन है और सही जर्नलिज्म है, दैट इज़ टू बेनिफिट पीपल, टू inform people, not just to criticize people. So that's what I do and that's what I believe in, और मैं वही कर रहा हूँ जी। और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का फ़ायदा ही हो। वीडियो अगर आपने 10-15 मिनट की देख ली है तो इसमें कम से कम ये ना हो कि आपको लगे कि इट वाज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, इट वाज लाइक ए क्रैप, और हमने टाइम वेस्ट कर दिया है जो पॉलिटिकल शोज़ में हमारे यहाँ पे बातें हो रही होती हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखने का आपको फ़ायदा होगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगेन इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन कमेंट, यू कैन लेट मी नो ऑन ट्विटर,
इन कमेंट सेक्शन, यू कैन आल्सो व्हाट्सएप मी, यू हैव माय नंबर। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और 9th और 11th के बच्चों के लिए दोबारा से उनको मुबारकबाद जो वो मुतालबा कर रहे थे। लेकिन मेरी राय ये है कि आप 10th और 12th पे फोकस कीजिए, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस नहीं होने जा रहा, तो वो काफ़ी आई थिंक शॉर्ट पीरियड में आपके लिए कवर करना इट्स गोइंग टू बी टफ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।